अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मास्टर जी और आपके सपोर्ट, आपकी मोहब्बतों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस कोर्स को आप इंतहाई दिलचस्पी से सीख रहे हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो चलें इसी मोहब्बत को बरकरार रखते हुए आज के टूल्स के बारे में आपको मैं बताता हूं कि आज का टूल जो है वो स्लाइसिंग टूल है। फ्रेंड्स, इसके फायदे क्या क्या हैं ये तो हम अभी चंद सेकंड के बाद सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मजे की बात मैं आपको बता दूं कि कई लोग इस टूल को बेकार समझते हैं क्योंकि उनको इसका इस्तेमाल ही नहीं आता। कंटेंट भी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो स्लाइस टूल के हवाले से आपको बहुत ही कम कंटेंट मिलेगा, लेकिन ये क्लास लेने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि यार ये कितना फायदेमंद है। बहुत आसान तरीके से इसको मैं सिखाऊंगा क्योंकि अगर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है तो लोगों की समझ में ये टूल नहीं आता और वो फिर इसको छोड़ देते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े उस्ताद भी इस टूल के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसका इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा और मुफीद तरीका बताऊंगा। तो चलें बिना वक्त को जाया किए इस क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक टेम्पलेट है और अगर मुझे मेरा कोई क्लाइंट मुझे कोई टेम्पलेट देता है और कहता है कि इसमें से मुझे कुछ ऐसे पार्ट हैं या लोगो है या पिक्चर्स हैं या टेक्स्ट है जो मुझे अलग से पीएनजी में कन्वर्ट करके दे दें या जेपीईजी में कन्वर्ट करके दे दें, तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार तो ये है कि हम इन सबको कट करते हैं, कट करके फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं एक एक करके। ये बहुत लेंदी प्रोसेस भी है और ये अनप्रोफेशनल प्रोसेस है। अनप्रोफेशनल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जो टूल इसका हमारे पास मौजूद है, जो हमें एडोब ने प्रोवाइड किया है, हम उस टूल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्लाइसिंग टूल की। तो ये मेरे पास यहाँ पे स्लाइसिंग टूल है, आपको नजर आ रहा होगा स्लाइस टूल, और यहाँ पे स्लाइस सिलेक्शन टूल है। आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन स्लाइस टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। स्लाइस का मतलब आपको मालूम है कि टुकड़ा। स्लाइस करता क्या है? ये टूल जो है आपके इस पूरे इमेज को, इस पूरे टेम्पलेट को टुकड़ों में बांट देगा। और कैसे बांटेगा? जैसे आप चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि इस पूरे टेम्पलेट में जो तमाम तस्वीरें हैं उन पिक्चर्स को मुझे अलग करके आप दे दें, तो मैं वही करने जा रहा हूँ इस स्लाइसिंग टूल के जरिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, स्लाइस टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जो है मैं अपने पहले इमेज के ऊपर आता हूँ और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब आप गौर नोट करेंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस बन गए हैं। मुझे उनसे कोई फिलहाल लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर भी लोग मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक का सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगला मैं इस वाले पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। और तीसरा जो है मैं एक काम करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, चौथा मेरे पास ये वाली इमेज है और थोड़ा सा मैं इसको अगर जल्दी कर लूँ तो आपका भी वक्त बचे और मेरा भी। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसके अंदर मौजूद तमाम इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया है और साथ ही साथ एक टेक्स्ट को भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइस सिलेक्शन टूल का क्या काम है। अगर आपकी स्लाइसिंग थोड़ी सी अप डाउन हो गई है तो आप उस स्लाइस को पकड़ के उसको नीचे ला सकते हैं। ठीक है, अपने मूविंग कीज की मदद से भी। कीज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आपको पहले बता चुका हूँ कि एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जिसकी मदद से आपको पता चल रहा होता है कि मैं माउस का कौन सा बटन लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ या राइट क्लिक कर रहा हूँ, और साथ ही साथ कीबोर्ड पे जो भी की मैं प्रेस करता हूँ वो भी आपको यहाँ नजर आ रहा होता है। तो खैर, हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि इस स्लाइसिंग सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल इतना ही है कि आप अपने स्लाइस को सिलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि तमाम इमेजेस को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं जो है Alt Shift Control और S। ठीक है, और दूसरा फाइल में आकर यहाँ से एक्सपोर्ट में आएंगे। एक्सपोर्ट में आने के बाद सेव फॉर वेब लेगेसी इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये एक विंडो खुल जाएगी आपके सामने। सही, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग्स बहुत आसान सी हैं, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और यहाँ पे आप अपना नाम डालना चाहें तो नाम डाल सकते हैं। मैं फिलहाल नाम नहीं डाल रहा। यहाँ पे मैंने पीएनजी सिलेक्ट किया हुआ है कि तमाम फाइल्स मेरे पास पीएनजी में आए, और इसके अलावा बाकी साइज वगैरह जैसा भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग डाउन साइड पे हमारे पास जो एक्सपोर्ट की है, इसमें देखें 3 ऑप्शन है, ऑल स्लाइसिस, ऑल यूजर स्लाइसिस और सिलेक्टेड स्लाइसिस। देखें इन तीनों में फर्क क्या है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ।
लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करें, मैंने इन इमेजेस को सिलेक्ट किया है और अगर आप गौर करेंगे तो इसके आसपास कुछ स्लाइसिंग और भी हो गई है जो ये ऑटो देता है। ठीक है, ये देखें, ये भी स्लाइसिंग हुई हुई है, ये भी हुई हुई है, यहाँ पर भी ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली स्लाइस हुआ हुआ है, ये वाला स्लाइस भी आपको नजर आ रहा होगा, ये भी स्लाइस हुआ हुआ है। ठीक है, तो ऑटो भी ये करता है। अब ऑटो ये क्यों करता है? ये आपको सजेशन देता है कि ये स्लाइस भी आप कर सकते हैं। तो मैं दोबारा आता हूं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एस की प्रेस करता हूं, ये शॉर्टकट की है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की सेटिंग बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ऑल स्लाइसेस का। इसका मतलब क्या है कि वो स्लाइसेस जो आपने खुद सिलेक्ट किए हैं, खुद बनाए हैं, और वो स्लाइसेस जो इसने सजेस्ट किए हैं आपको, वो तमाम के तमाम इमेजेस एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है ऑल यूजर स्लाइसेस का, यानी कि जितने भी स्लाइसेस मैंने सिलेक्ट किए हैं या यूजर जो एडोबी इलस्ट्रेटर में सिलेक्ट करता है, सिर्फ वो स्लाइसेस हमें चाहिए, बाकी और कोई स्लाइसेस ये एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और जो थर्ड वन है वो सिलेक्टेड स्लाइसेस, यानी कि जो आपने स्लाइस को सिलेक्ट किया है, एक स्लाइस आप सिलेक्ट करेंगे, वही स्लाइस को ये एक्सपोर्ट करेगा, बाकी को नहीं। तो मुझे तमाम के तमाम चाहिए, तो मैं ऑल यूजर स्लाइसेस पे लेकर आऊंगा। कौन से तमाम? वो तमाम जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, सजेस्टेड को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा। और यहां पर आके मैं सेव का बटन दबाता हूं। यहां पर आके अगर आपके पास कोई फोल्डर है तो फोल्डर बना के उसके अंदर आप एक्सपोर्ट कर दें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो इमेजेस का ये ऑटो एक फोल्डर बना के इसने तमाम के तमाम को उसके अंदर एक्सपोर्ट कर दिया है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस का एक फोल्डर है और आप देख सकते हैं इसने इन तमाम इमेजेस को यहां पर एक्सपोर्ट कर दिया है। ना सिर्फ वो पिक्चर्स हैं बल्कि जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था उसको भी कर दिया है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, मैं जूम भी कर देता हूं इसको। ये तमाम के तमाम वो इमेजेस हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, स्लाइसिंग टूल एडोबी इलस्ट्रेटर का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। ये फाइल एक्सपोर्टिंग में बहुत मददगार साबित होता है। हम घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं अगर हम सही तरीके से करें। उम्मीद करता हूं ये क्लास भी हमेशा की तरह आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी आप हमें टेक्स्ट करके अपनी कंफ्यूजन के बारे में आगाह कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको आपकी कंफ्यूजन का हल बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत जल्द हमारा एनिमेशन का कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है। एनिमेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बताने की जरूरत फिलहाल नहीं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप इंटरनेट पे खुद सर्च करके तलाश कर लीजिए कि एनिमेशन की मौजूदा दुनिया के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ना सिर्फ एनिमेशन प्लस AI, उसमें हम बताएंगे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह एनिमेशन के साथ मिलकर काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग इस इल्म से महरूम हैं उन्हें भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट इल्म पहुंच सके। अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।